हरे कृष्णा। ये 2 नंबर पाठ है धुंधकारी कथा का। तो आत्मादेव ने बोला कि हे महान संतम, मुझे आप कृपा करें, बताइए, मुझे पुत्र तो चाहिए, एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए, एक का बस। तो संत ने अपने आंख बंद के ध्यान करने लगे। क्या देखा महाराज, एक जन्म छोड़ो, 2 जन्म छोड़ो, 7 जन्मों तक पुत्र उनके भाग्य में नहीं था। आत्मादेव और उनके पत्नी धुंधकार धुंधुरी का। फिर उन्होंने बोला कि देखो आत्मादेव, तुम्हारे भाग्य में ही 1 जन्म 2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र संतान नहीं होने का लिखा है। इसमें तुम्हारा पत्नी का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, इस जन्म का कोई तुम्हारा गलती है ही नहीं, क्योंकि जो पेड़ तुमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो ऊपर सिस्टम करते हैं ना, तुमने ऐसा कर्म किसी जन्म में किए जिसका भुगतान तुम्हें आज करना पड़ रहा है। जैसे भीष्म पितामह 100 साल पहले किसी किला को मारे थे और बानों की सैया में 100 साल बाद जाके सोया, उस पाप को भोगना पड़ा, है ना। पाप बाप को भी नहीं छोड़ता। दूसरे जन्म में पाप किए थे, उसका बेटा राम भगवान का बाप था, फिर भी उसे भोगना पड़ा ना। श्रवण कुमार की माता पिता को गलती से मारने पर जो भी है उन्हीं की वजह से मरा ना। उनका बाण लग गया था श्रवण कुमार को, तो उसका माँ बाप भी मर गए। तो पाप किसी को नहीं छोड़ता, किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। तो तुम्हारा पाप है किसी जन्म में, क्या हुआ, इस जन्म का कुछ नहीं, पर तुम्हें भोगना तो पड़ेगा। तो मैं फिर से कहता हूँ, तुम भगवान का भजन करो, इसी में मंगल है। छोड़ो, बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई है इतना, भाई बहन है ना, कितना कुछ तो है ना। तो फिर माँ है, बाप है, भाई बहन सब कुछ तो है, खाली पुत्र ही तो नहीं है ना। धन संपत्ति भी तो है, सब कुछ है। नहीं महाराज, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। हट करने लगे। ब्राह्मण को बोला, हे आत्मदेव ब्राह्मण ने बोला कि हे महान संत, हे सन्यासी महाराज, साधु महाराज, आप कृपा कर सकते हो, आप मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दो, आप एक पुत्र का आशीर्वाद दो, नहीं तो मैं आपके चरणों के सामने अपना सर पटक पटक के अपना प्राण दे दूंगा। आप बड़ा परेशान हो गए साधु। बोला, अरे तू मेरा वो बड़ा संकट में डाल रहा है। अरे मैं कहाँ से तुम्हें, मैं तो खुद भिखारी भिक्षुक हो रहे, मैं भिक्षा मांग के खाता हूँ गाँव गाँव में से, और भगवान का भजन करता हूँ। मैं कहाँ से तुम्हें संतान का आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं कोई देवी देवता हूँ, मैं कोई गुरुदेव हूँ। बोला, नहीं नहीं, आप मुझे संतान दे सकता हूँ। बोला, कैसे दे सकता हूँ, तू बार बार जिद कर रहा है। बोला, जो मेरे पिछला 7 जन्म तक देख सकता है भविष्य करके, वो मुझे एक पुत्र भी दे सकता है। आप पॉइंट को पकड़ लिया आत्मादेव ने। बोला, हे संत साधु, आपने मेरा 7 जन्म का भविष्य बता दिए, बता सकते हैं, तो एक पुत्र आशीर्वाद में नहीं दे सकते? अवश्य दे सकते हैं, पर आप देना नहीं चाहते। ठीक है, आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, पर मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। मैं आपके चरण के सामने अपना सर पटक पटक के अपना प्राण दे दूंगा, और मेरे मृत्यु का, मेरे प्राण देने का पाप का भागीदार आप होंगे। ऐसे करके आत्मादेव सर पटकने लगे, सर पटकने लगे। ओ महाराज, खून की धारा बहने लगे सर से पटकते पटकते। उस संत को टेंशन हो गया, भाई इसका अगर कुछ हो गया तो लेने का देना पड़ जाएगा, फालतू में मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। हाँ, ना कुछ लेना ना देना, खाया कुछ नहीं, बिल आ गया हजारों का। तो अब क्या करें? संत ने रुका, रुक रुक आत्मदेव रुक, तुझे फिर से समझा रहा हूँ, देख, तुझे भगवान ने बंधन में नहीं बांधना चाहता है। भगवान का भजन करके तू मोक्ष पा ले, क्योंकि हर जन्म में तुझे ऐसा कितना संतान, बीवी बच्चा, भाई बहन मिला है रे, पुत्र मिला है रे, फिर आगे भी मिलता रहेगा। क्या सूर का पुत्र नहीं होता है, पुत्री नहीं होता है? कितना सूर 40-50 बच्चा होता है सूर का, और कितना जीवों का कितना कितना बच्चा होते हैं, कुत्ता बिल्ली का, देखो क्या उसमें सूखा नहीं है रे? पर बोला, नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए।
बोला ठीक है, जब तो मान ही नहीं रहा है तो ठीक है। उस संत ने महाराज अपने झोले से एक फल सेब निकाला, सेब एप्पल, उस सेब को निकाल के उसको मंत्र पढ़ दिए। क्या मंत्र? कि हे हरि, हे कृष्ण, इस संसारिक मनुष्य को आपका भक्ति समझाना बहुत कठिन है, पर आप एक काम करना, एक आपका भक्त इनके घर में जन्म देना। क्या पता इनके प्रभाव से इनका, क्योंकि आपने कहा है ना, जिस घर में जिस वंश में एक हरि भक्त, अच्छा पक्का वाला भक्त पैदा हो गया, उसका 21 पीढ़ी कंफर्म है, ऑफर है, उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी, 21 पीढ़ी मतलब समझते हैं? माँ का 10, पिता का 11 पीढ़ी, 21 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। तो इसका उद्धार भजन तो करेगा नहीं, तो इनका कम से कम ऐसे ही उद्धार हो जाए, इनका एक हरि भक्त जन्म देना। ऐसे कह के एक सबको आत्मादेव को दिया। बोला ले, इसको तुम्हारा पत्नी को खिला देना। आप तो आत्मादेव बड़ा खुशी हुआ, दंडवत प्रणाम किए, महाराज क्या चरावा दूं? बोला ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो जा खुश रहे, पर हो सके मेरे बात को मानना, भजन करना भगवान का, क्योंकि खाली हाथ कोई आता नहीं है, खाली हाथ कोई जाता नहीं है। पाप का गठरी साथ में लेकर आता है, और पाप का गठरी लेके जाते हैं 28 नरक पे हैं। तो भजन करना। आत्मादेव ने प्रणाम किए, ठीक है महाराज, संत को प्रणाम करके चले गए। संत कृपा पा गया। आप पत्नी को जाके खुश होके आत्मादेव नाचने लगे, गाने लगे। पत्नी बोला क्या हाजी, इतना दिन तक दुखी थे, टेंशन में घूम रहे थे, अभी काहे नाच रहे हैं? बोला मैं नाच इसलिए रहा हूँ देवी, संत कृपा मिल गया मुझे, मुझे साधु का कृपा मिल गया। क्या कृपा मिला? बोला देखो ये सेब, इस फल को देखो, ये फल तुम्हारे लिए लाया हूँ। बोला बूढ़ा सेजा गया है क्या? एक फल लाया है, जैसे मान लो हीरा मोती का डायमंड का हार लेके आया है, जो नाच रहे हैं, मैं देख के खुश हो जाऊंगा। एक सैफी तो लाया, इसमें क्या बात है? बोला ये संत कृपा है। बोला ले, बूढ़ा को किसने टूपी पहनाया होगा? कोई बाबा, ढोंगी बाबा लिया होगा लाखों का चरावा, और एक सेब दे दिया होगा। अच्छा एक सेब में क्या है? सोने का सेब है, चांदी का, हीरे का, किसका है ये? बोला नहीं, ये संत कृपा का सेब है, ये संत कृपा का फल है, इस फल को तुम खाओगे देवी, तुम्हें संतान प्राप्ति होगा। बोला अच्छा, ये पक्का कोई ढोंगी बाबा ने इसको ठोक लिया है। ज़्यादा चरावा ले लिया और एक सेब पकड़ा दिया हाथ में, अभी भाग गया होगा। इसको तो विश्वास नहीं था धुंधली को, अपने साधु संतों पे, भगवान पे। उसको किस पे विश्वास था पता है? उसको अपना सुंदरता पे विश्वास था, अपना धन संपत्ति पे विश्वास था, और उनके मन में भी कोई पुत्र का उतना इच्छा नहीं था, क्योंकि सुंदर थे लोग, भाभी भाभी बोलता था, लोग उनके आसपास रहते थे, उनसे बातें करते थे, उनको आनंद मिलता था इसी में। तो पति ने बोला देखो तुम्हें ये फल खाना है, तुम्हारा संतान होगा, हमारा हमारा वंश चलाएगा। बोला ठीक है, रख दो फल, मैं खा लूँगा। तो फल रख दिए, और आत्मादेव खुशी से नाचने गाने लगे, दान दक्षिणा लोगों को देने लगे, मंदिर जाने लगे, कीर्तन भजन करने लगे। और इधर वो टेंशन हो गया, किसको? धुंधली को। लिखा भाई मेरे को अभी फल खाना पड़ेगा। और धुंधली ने क्या देखा? एक पेट गर्भवती महिला को देखा, औरत को। भाई ये कितना सुंदर था पहले, अभी गर्भवती बन गया, इसका सुंदरता चला गया। हाँ, पेट इतना बड़ा हो जाता है, ना ठीक से चल पाता है, ना बैठ पाता है, ना दौड़ पाता है। हाँ, इतना कष्ट है, फिर जब जन्म देंगे संतान को पता नहीं कितना कष्ट होगा। पूछे एक दो आदमी से, उन लोगों ने तो समझाया भैया कि देखो जीवन में तो जो दुख सुख मिलना है मिलेगा, पर संतान तो जन्म देना है। और धुंधली ने बोला ना, अगर मेरे सुंदरता चला जाएगा इस संतान को जन्म देने में, फिर मुझे पता नहीं कितना पीड़ा सहना पड़ेगा। और गलती से मानो गाँव में चोर डकायत ढुक गए, भागना पड़े तो मैं पैनिक गर्भवती होकर मैं कैसे भागूंगा? तो उनको टेंशन हो रहा है, और उनके मन हो ही नहीं रहा कि उस सबको खाए। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? तो इतने में ही उनका बहन के साथ उनका दर्द देखा हो गया।
भेंट हो गया। किसका? जो धुंधली का जो बहन था उससे मिले। उनका बहन को अपने सारे प्रॉब्लम बताया कि बहन ऐसी ऐसी बात है, एक फल लेके आया, उसे खाने के लिए कह रहा है, जिसको खाने से बोलता है कि मैं गर्भवती बन जाऊंगा, पर मैं गर्भवती बनना नहीं चाहता। उसमें बहुत पीड़ा होता है, दुख होता है, ठीक से खा नहीं सकती, ये माना है वो माना है, मैं तो खाए बिना रह नहीं सकता। तो अब क्या होगा? तो उसका बहन ने उल्टा खोपड़ी थे, उसने बुद्धि दिया। वो गरीब थे, उसने बोला यही ऑफर है मेरे बहन को, कुछ करके मैं पढ़ा लेता हूँ। उन्होंने क्या क्या, देखो बहन सच बोल रहा हूँ, मैंने भी संतान जन्म दिया ना, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होते हैं, हाँ जैसे मर जाऊँ ना जीऊँगा पता ही नहीं, मरण जैसा अवस्था हो जाते हैं, दिन रात पेट दर्द होता है, उठते बैठते चलते बहुत कष्ट होता है। तो उसका बहन ने बोला हाँ तो फिर मैं सब खाऊंगा नहीं। बोला जब खाओगे नहीं फिर पति पूछेगा तो क्या करोगे? बोला वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने बुद्धि दिया, एक काम करो, मैं अभी गर्भवती हूँ, जैसे मेरा संतान होगा, जितना कष्ट दर्द सहना पड़े मैं सहूँगा, और जैसे मेरा संतान होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बोलना कि ये तुम्हारा संतान है, ठीक है? बोला ये तो ठीक है, फिर उस सेब का क्या करें? बोला उस सेब को किसी गाय को खिला दो। आप उसके आत्मा के घर में गाय था, गाय माता था। बोला वो तो मैं गाय को खिला दूंगा, पर मुझे जब सेब खाने के बाद जो दिखाना पड़ेगा ना कि मैं गर्भवती हूँ। बोला उसमें क्या है, वो थोड़ा सा काबरा वाबरा तकिया वकिया डाल लेना पेट में, और एक काम करना, संतान का जन्म उनको बोलना कि मुझे मायके में देना है, तुम मेरे पास आ जाना, मैं जैसे जन्म दूंगा मेरे बच्चा को तुम लेकर चले जाना। तो धुंधली ने दुर्बुद्धि, उल्टा खोपड़ी का वैसे ही मान लिया। उसने चालाकी किए। क्या चालाकी किया? जो संत कृपा का, साधु का कृपा का फल था, सेब थे, उनको क्या किया, गाय माता को खिला दिया। और खुद क्या किया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद धीरे 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 कपड़ा बांध बांध के मोटा मोटा पेट में ऐसा दिखाने लगे जैसे वो गर्भवती है। और बोला सुनो जी, मेरा इच्छा है पहला संतान को मैं अपना मायके में जन्म दूंगा। आत्मादेव तो बहुत खुश थे। बोला उनको विश्वास था 100% संत के ऊपर कि संत ने कृपा किया है तो आप पत्नी कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, संतान तो होके रहेगा। बोला ठीक है। आप धुंधले चले गए, कहा अपने बहन के घर। वहाँ मस्त करके खाते पीते नाचते गाते झूमते, और कहीं बैग भर के पैसे लेके गए, धन दौलत लेके गए, उनका बहन को दे दिया, थमा दिया। बोला बहन लो, तुम्हारा बच्चा को मैं जन्म होने से पहले ही खरीद लिया हूँ, लो 10 लाख रुपया रखो, और मुझे तुम्हारा बच्चा होगा तो दो। वो बहन भी खुश, वो गरीब थे अमीर बन गए, और ये भी खुश, इसको गर्भवती भी नहीं होना पड़ा, कष्ट भी नहीं भोगना पड़ा, और संतान भी मिल गए। तो ऐसा करते करते महाराज उसका बहन का जो पुत्र जन्म लिया, ये खबर आत्मादेव तक पहुंच गए। और आत्मादेव बड़ा प्रसन्न, बड़ा साधु संतों को भंडारा करा रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, नाच रहे, झूम रहे, दिया जला रहे हैं। और उधर ही एक घटना और घटा, जो सेब थे, फल था संत कृपा का, वो गाय माता ने खाया, तो गाय माता का पेट से भी एक पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण नाम है उसका। तो सुंदर बालक थे, लेकिन उसका कान था गौ माता जैसा, जिसके कारण उसका नाम गोकर्ण दे दिया। और डबल खुशी हो गया, किसको? आत्मादेव को। पहले संतान नहीं थे, अब संत कृपा होने के कारण दो दो संतान, एक पत्नी ने एक संतान जन्म दिया, और एक मेरे गौ माता ने जन्म दिया। इसका नाम तो गोकर्ण रख दिए। जब पत्नी घर पे आए, बोले हाँ जी मेरा पत्नी बच्चा का नाम रखवाना है। वो बड़ा बड़ा पंडितों को बुलाया गया। बोला पंडितों को जरूरत नहीं है, मेरा बच्चे का नाम मेरे नाम से रखा जाएगा। बोला बोलो देवी क्या नाम रखना है? बोला मेरा नाम धुंधली है, तो मेरा बेटा का नाम धुंधकारी होगा, धुंधकारी। अब जन्म हो गया धुंधकारी का। अब कथा आता है। हरे कृष्ण, ये धुंधकारी का कथा है।